ब्रिटिशों के लिए क्यों लड़ें, क्यों ना भारत की आज़ादी के लिए लड़ा जाए। बात है 1942 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारतीय सैनिक जापान से हार गया। और इसी समय हमारे युद्ध प्रेमी देशभक्त कैप्टन मोहन सिंह ने नींव रखी आज़ाद हिंद फौज की। बहुत सा लोगों को लगता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं की थी। लेकिन उनके आने से यह फौज इतना ताकतवर हो गया कि अंग्रेज भी इस फौज के नाम से कांपते थे। द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले ही सुभाष चंद्र बोस के दिमाग में बात आ गई कि हमें अंग्रेजों का साथ नहीं देना है। और इसके लिए उन्होंने पूरे भारतीयों से अपील की कि ब्रिटिश को बिल्कुल भी किसी प्रकार से सहायता ना दें, क्योंकि हमें अपनी आज़ादी चाहिए, तो इसके लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। सिंगापुर में जब सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली तो उन्होंने नारा दिया, दिल्ली चलो। अंडमान और निकोबार पहले टापू थे जिसपे कि आज़ाद हिंद फौज का कब्जा हुआ था, जिसको कि जापानी ने उनको दिया था। सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत ही फेमस नारा है जो कि उन्होंने पूरे भारतीयों से कहा था। क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस की सरकार ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, टैगोर की कविता को राष्ट्रगान के रूप में, हिंदुस्तानी को यानी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में और जय हिंद को अभिवादन के रूप में स्वीकार किया। 18 अगस्त 1945 में फार्मोसा में वायु दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई और उनके साथ ही आज़ाद हिंद फौज भी समाप्त हो गया। जब 1945 में जापान हार गया तो आज़ाद हिंद फौज को भी हथियार डालना पड़ा। हजारों सैनिकों को पकड़ा गया, बंदी बनाया गया, लाल किले में उन पे मुकदमा चला। भारत की जनता काफी गुस्से में थी, आग बबूला हो रही थी। हर एक गांव से, हर एक कोने कोने से आवाज आई, हम सुभाष बोस के सिपाही हैं, भारत को आज़ाद कराना है। ब्रिटिश सरकार समझ गई अब भारत में रहना मुश्किल है, यहाँ पे अब हम गुलामी नहीं करवा सकते और उनको भारत छोड़ के जाना पड़ा। वैसे तो आज़ाद हिंद फौज हार गई, लेकिन उन्होंने आज़ादी के लिए रास्ता खोल दिया। जब भी आप जय हिंद बोलते हैं तो यह केवल एक शब्द नहीं है, यह लाखों बलिदानों की गूंज है और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है आज़ाद हिंद फौज का।